तो कैसे हैं आप लोग? एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। ये पहला सवाल अजय आलोक जी से ही कहते हैं। डॉक्टर साहब जरा बताइए कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल से वो टीस नहीं गई है फैजाबाद सीट हारने की, बार बार कहते हैं उस पर सत्ता कुर्बान, लेकिन बड़ी बात यह है कि चाहे वो औरंगजेब हो, औरंगजेब का मुद्दा यूपी पहुंच जाता है, संभल पहुंच जाता है। अब यूपी पुलिस कह रही है कि संभल चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन करेंगे। आरोप आपकी पार्टी पर यह लग रहा है, सरकार पर लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जनता के लिए नहीं धर्म के लिए काम करने लगे। सबसे पहली बात अंजना जी, योगी जी ने जब कहा कि राम मंदिर के लिए ऐसे 100 सत्ता कुर्बान, हाँ। तो गलत क्या कहा? कौन है योगी जी भाई? कौन है हम वो हैं जो धरा पे बाण मार के धारा निकालते हैं, हम वो हैं जो गोवर्धन को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। गुड क्वेश्चन। हरिहर नाथ का मंदिर था वहां पे, 28 तीर्थ हैं हमारी वहां पे। तो संभल की चौकी का उद्घाटन अगर रामनवमी के दिन हो रहा है तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? पहले ये बताइए आप मुझे, किसके पेट में दर्द हो रहा है भाई? संभल की में चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन क्यों नहीं हो सकता है? उससे किसको नुकसान हो जाएगा? किसको नुकसान हो जाएगा? काका जी फोन ये माइक उठाइए और बोलिए। जी जी जी, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और साथी ने बड़ा होश में कहा कि हम कौन हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के वंशज बन गए। कितना चतुर लोग हैं ये। वो हैं, इनको मैं बताता हूं कि ये कौन है। ये वो हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्हीं नौजवानों का 8 साल में 26 पेपर लीक हो गया। ये वो हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम के चंदे में जो 2.5 करोड़ था, इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2 घंटा में उसको 21 करोड़ में बेच दिया। ये वो हैं कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन नौजवानों और इस देश के आम घरों से निकले हुए युवाओं के चेहरों पे लाए हैं। ये वो हैं कि नरेंद्र मोदी 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था इस देश के कंधों पर, अब वो बढ़कर के 255 लाख करोड़ रुपया हो गया। अच्छा ठीक है। ये वो हैं जो वहां अयोध्या के ही नागरिकों का उनका मुआवजा नहीं दे पाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी बनेंगे। राम के अनुयायी ऐसे नहीं बन सकते, उनके आदर्शों को, उनके व्यवहारों को आत्मसात करना पड़ेगा। जिन लोगों की सुबह विचारधारा कुछ और, शाम को विचारधारा कुछ और, कल विचारधारा कुछ और, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सतही और सुबह शाम बदलने वाले लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान राम कृष्ण के उपासक हो सकते हैं? ये उनके उपासक नहीं है, ये कहीं ना कहीं धर्म का आड़ लेकर के अपने कुकृत्यों को छिपाने वाले ये लोग हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, छेड़िए एक जंग, गरीबी के खिलाफ मिलजुल के हालात बदलिए। बहुत अच्छा। जानती है जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया की आत्मा रोती होगी कि समाजवाद कब परिवारवाद में बदला पता नहीं, और ये समाजवादी जो पैदल चल के गांव-गांव घूमते थे वो कब लंबोर्गिनी पे आ गए पता नहीं। लेकिन आज बात करेंगे गरीबी की। अरे शर्म नहीं आती है आप लोग को? अरे लगता है मनोज काका जी का मुंह बंद कर दिया। लंबोर्गिनी मर्सिडीज से कौन घूमता है? अरे अभी उत्तर प्रदेश का प्रथम लग्जरी कार। अच्छा ठीक है, पूरा कर ले, फिर दोनों को साथ दिखा दीजिए। समाजवाद की कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कोई बिजनेस नहीं किया, कोई कमाई नहीं की, कोई नौकरी नहीं की, 156 करोड़ का समाजवाद कहां से आता है भाई? समाजवाद समृद्ध हो तो कोई समाजवादी बन जाइए, सबको करोड़पति बन जाइए। हो रही है समाजवाद अगर समृद्ध हो तो आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? समृद्ध हो रही है समाजवाद का किसके कीमत पर? चारा चुरा के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लूट के आतंकवादियों को छोड़ के, जरा ये बताइए, आतंकवादियों को छोड़ के समाजवाद समृद्ध होता है भाई। सरकार आतंकवादियों को मुलायम सिंह यादव छोड़ देते हैं, कार सेवकों पे गोली चलाते हैं। समाजवाद समृद्ध होता है, गजब समृद्धि है समाजवाद। नेक्स्ट। ये जो अबू आसिम आजमी है, ये औरंगिया का भक्त कहता है अपने आप को, बीजेपी की बी टीम बताता है, तो इसके लिए फिर हम तो उसके हमेशा बात करेंगे। फिर तो क्या करेंगे? हम यही कहेंगे कि जनमानस के भूप रहेंगे, हाँ। चमक चमकती धूप रहेंगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, वो छत्रपति वो सहचर संभा। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है बाला साहब के समय में शिवसेनाएं थी, और शिवसेना जो थी बाला साहब की, वो कहती थी हमें भगवाए हिंद चाहिए। और उद्धव ठाकरे और आपकी जो सुन्नी सेना है वो कहती है हमें गजवाए हिंद चाहिए। और गजब भेड़िए हैं आप, ऊपर से भगवा रंग ओढ़ के आ गए। अच्छा, बदलिए इसको, हरा रंग डालिए। उठाइए। अब देखिए जो है वो तो है, लेकिन ऐसे औरंगजेब परस्त लोग भी हैं जिनकी वजह से परिस्थिति ऐसी होती है। संभल में चौकी बन रही है, अब ओवैसी साहब कहते हैं ये तो वक्फ की जमीन है। ये क्या तरीका है? देखिए अंजना जी, बहुत सारे मुद्दे कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली इम्प्लांट किए जाते हैं ताकि जो जरूरी मुद्दे हैं, जनमानस के असली मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाया जाए। अब क्या हुआ महाराष्ट्र में, आप देखिए 3 बड़े घटनाएं हुई महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का। सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले पुणे में एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ, रेप हुआ बस स्टैंड पे। वो मुद्दा विधानसभा में उठना था, गायब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
उसके बाद रत्नागिरी में एक व्यक्ति को रॉड उसमें डाल करके मार दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, वो गायब। उसके बाद बीड़ में, औरंगाबाद के करीब में ही बीड़ है, वहां पे महाराष्ट्र के जो एक मंत्री थे, ठीक है, उस मंत्री के लोगों ने यहां से एक दलित व्यक्ति को, शिंदे को मारा, और वो आदमी कह रहा था मुझे मेरे बेटी की वजह से खाली एक बार जिंदा छोड़ दो। वो रोता रहा, लेकिन वो घटना आप देखिएगा जाकर के, वो इतना बड़ा मुद्दा था कि वहां के मंत्री को, मौजूदा सरकार के मंत्री को 15 दिन पहले इस्तीफा देना पड़ा। अरे शर्म करो कुछ, बच्चे नहीं हो अब तुम। ये वो मुद्दे थे जो महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, और ये विधानसभा में उठना था, वो सारा मुद्दा गायब, औरंगजेब का मुद्दा हावी। किसने उठाया, क्या शुरू किया, ये नहीं। उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हुआ, जिस तरीके से यहाँ से उत्तर प्रदेश में अपराध के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बेटियों के साथ अपराध बढ़ रही है, जिस तरीके से अभी आपने मेरठ में देखा किस तरीके से यहाँ से मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ रस्तोगी को यहाँ से मार करके टुकड़े टुकड़े 15 टुकड़े करके उसके ड्रम में भर दिया। अगर ये नाम कोई और होता तो अभी पूरी चिल्लाहट होती, पूरे देश में यही चर्चा होती कि देखिए कहां से सीख के आए, कौन सा धर्म था इनका, लाश के टुकड़े कर दिए। आफ्ताब और श्रद्धा का केस आपको याद होगा। आज मुस्कान रस्तोगी क्या पढ़ के आई थी, कहां से सीख के आई थी, क्या इंस्पिरेशन था, अब बोल क्यों लाश के टुकड़े किए, क्यों सौरभ के 15 टुकड़े किए। ये मुद्दा नहीं है, दोबारा से अलग अलग जगहों पर इस पर क्यों नहीं करते।